हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम। टीम में एक नया खिलाड़ी। ममता, आई वांट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम्स सीरियसली फ्रॉम टुडे। आई एम टॉकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। ममता, मैं चाहता हूँ कि आप आज से अपने खेल का गंभीरता से अभ्यास शुरू करें। मैं आपको बास्केटबॉल टीम में ले जा रहा हूँ। These words of the basketball coach surprised everyone. बास्केटबॉल कोच के इन शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया। Selections had been going on for the school's basketball team, and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. स्कूल की बास्केटबॉल टीम के लिए चयन चल रहा था और कोच ने ममता को चुना था, जो एक महीने पहले ही स्कूल में शामिल हुई थी। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। ममता ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। She wanted to play basketball since they joined the school, but none of the girls in her class was ready to teach her. वह स्कूल में आने के बाद से बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी कक्षा की कोई भी लड़की उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. वास्तव में टीम की कुछ लड़कियां उस पर हंस भी रही थी जब उन्होंने सुना कि पिछले स्कूल में उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट में भी नहीं सीखा। Mamta had been studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city. ममता तब तक पास के शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही थी, क्योंकि उसके माता पिता उसे शहर के किसी भी पब्लिक स्कूल में नहीं भेज सकते थे। It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her join this convent school. एक ट्रस्ट से मिली छात्रवृत्ति के कारण ही वह इस प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में शामिल हो सकी। Being away from home in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. घर से दूर एक छात्रावास में रहने के कारण वह कुछ दोस्तों के लिए तरसती थी, लेकिन अब तक ज्यादातर लड़कियों ने मॉल टाउन की लड़कियों को अपना दोस्त मानने से इनकार कर दिया था। Most of the girls in the school came from rich families. विद्यालय की ज्यादातर लड़कियां अमीर परिवार से आती थी। They treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standards. उन्होंने उसके साथ एक अवांछित अतिथि के रूप में व्यवहार किया जो उनके मानकों से बहुत कम था। Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain Saba complained. सर, उसने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेला है, आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं? उनके कप्तान सबा ने शिकायत की। Don't be mean, Saba. There is always a first time for everyone. मतलब मत बनो सबा, हर किसी के लिए हमेशा पहली बार होता है। Can't you see how good her passes are? And physically, she is fitter than any of you. The physical education teacher admonished Saba. क्या आप नहीं देख सकते हैं कि उसके पास कितने अच्छे हैं और शारीरिक रूप से वह आप में से किसी से फिट है।
शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने सभा को सलाह दी। Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled Rima, the vice captain of the team. वो नहीं, अब हम इस साल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीतने के बारे में सब कुछ भूल सकते हैं, टीम की कप्तान रीमा ने कहा। The other girls in her group also made faces to show their displeasure. उसके ग्रुप की अन्य लड़कियों ने भी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने चेहरे बनाए। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. इन लड़कियों को यह नहीं पता था कि अगर कोई ममता से कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकती तो उसने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तब तक आराम नहीं किया जब तक कि उन्हें गलत साबित न कर दिया। The coach had heard Rima and said, "Have you been able to win the trophy even once since you started playing? Maybe this year you will at last win because of Mamta." क्या आप कोच ने रीमा की बात सुनी और कहा, एक बार भी ट्रॉफी जीतने में क्या आप एक बार भी ट्रॉफी जीतने में सक्षम हैं? जब से आपने खेलना शुरू किया है, शायद इस साल आप ममता की वजह से आखिरी जीत हासिल करेंगे। ममता was touched by that remark. ममता उस टिप्पणी से स्पर्श कर गई। She silently thanked the coach for his support and made up her mind to be so good at the game that the team would feel incomplete without her. उसने चुपचाप कोच को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद किया और खेल में इतना अच्छा होने का मन बना लिया था कि टीम उसके बिना अधूरी महसूस करेगी। She thought of the famous words that her mother often repeated to her, "Practice makes man perfect." So she started using all her free time in practicing basketball. She was thankful that the coach was helping her in every way. उसने उन प्रसिद्ध शब्दों के बारे में सोचा जो उसकी माँ अक्सर उसे दोहराती थी, अभ्यास एक आदमी को परिपूर्ण बनाता है। इसलिए उसने अपना सारा खाली समय बास्केटबॉल का अभ्यास करने में लगाना शुरू कर दिया। वह आभारी थी कि कोच उसकी हर तरह से मदद करता रहा था। She kept perfecting her passes and her techniques with firm determination. Even the snide remarks from the teammates made her more resolute. वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने पास और अपनी तकनीकों को पूर्ण करती रही, यहाँ तक कि टीम के साथियों को तीखी टिप्पणियों ने भी उन्हें और दृढ़ कर दिया। Like the time when she dropped a pass and Hima said, "Do you have butter fingers that you cannot even hold the ball properly?" Or when Rima said, "Don't try to act nice on the court." उस समय की तरह जब उसने एक पास गिराया और हेमा ने कहा, "क्या आपके पास मक्खन की उंगलियां हैं कि आप गेंद को ठीक से पकड़ भी नहीं सकते?" या जब रीमा ने कहा, "इस पर अच्छा अभिनय करने की कोशिश मत करो। It won't get you anywhere. You have to be a fighter to play this game and always be on offensive. Delicate girls like you have no place on the court." Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her. अभिनय यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक फाइटर बनना होगा और हमेशा आक्रामक बने रहना होगा।
आप जैसी नाजुक लड़कियों के लिए कोर्ट में कोई जगह नहीं है। लड़कियों को इस बात का अंदाजा कम नहीं था कि इन टिप्पणियों ने वास्तव में उनमें लड़ाकों को उतारा है। 1 month later, the school organized the annual sports meet. Mamta wanted to participate in 400-meter race. एक महीने बाद स्कूल ने वार्षिक स्पोर्ट्स का आयोजन किया। ममता 400 मीटर दौड़ में भाग लेना चाहती थी। She was a fast runner. वह तेज दौड़ने वाली थी। She used to walk long distance in her town. That had helped her develop strong muscles and good stamina. वह अपने शहर में काफी दूर पैदल जाती थी। इससे उसे उसके पैर की मजबूत मांसपेशियों और अच्छी सहन शक्ति विकसित करने में मदद मिली थी। On top of that, she was also tall for her age. इसके अलावा वह अपनी उम्र के हिसाब से भी लंबी थी। She would be competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years. Most girls laughed at his wish to win the race. उसका मुकाबला उस चैंपियन से होगा जो पिछले 3 वर्षों से रेस जीत रहा था। उनकी रेस जीतने की इच्छा इस पर ज्यादातर लड़कियां हंस पड़ी। After all, Mamta had never before participated in a race. आखिर ममता ने पहले कभी किसी रेस में हिस्सा नहीं लिया था। But she believed in herself. लेकिन उसको खुद पर विश्वास था। She knew she could run well. वह जानती थी कि वह अच्छी तरह दौड़ सकती हैं। It was just a matter of rigorous practice, and she wanted to win for a very strong reason. और वह मजबूत कारण से जीतना चाहती थी। उसने मजबूत किया और स्कूल चैंपियनशिप के खिलाफ जीतने में उसे बास्केटबॉल खेल में किसी तरह मदद मिलेगी। She felt that winning against the school championship would also help her somehow in her basketball game. अगर वह जीत जाती हैं तो उसे स्कूल के बास्केटबॉल चैंपियनशिप में खेलने में किसी तरह मदद मिलेगी। So she started concentrating on her speed when she exercised in the morning. इसलिए जब वह सुबह व्यायाम करती थी तो उसने अपनी गति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। The day of the race dawned. दौड़ का दिन आ गया। It turned out to be a close race. यह एक करीबी दौड़ साबित हुई। Towards the end, Mamta caught up with the champion. Her eyes were fixed at the finishing line, like Arjun in the Mahabharata aiming at the fish eyes. अंत की ओर ममता ने पकड़ी चैंपियन। उसकी निगाहें फिनिशिंग लाइन पर टिकी थी। महाभारत में अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना साधते हुए ममता को भी और कुछ नहीं दिख रहा था। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स। ममता को भी उसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था। And in the end, she did win, though by a couple of seconds only. और अंत में उसने जीत हासिल की, हालांकि केवल कुछ सेकंड के लिए। It was no unexpected that there was a moment's silence all around as she crossed the finishing line. यह इतना अप्रत्याशित था कि जैसे ही उसने फिनिशिंग लाइन पार की, चारों ओर एक पल का सन्नाटा छा गया। Even the judge, the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run. मैदान का जज भी हैरान था कि इतना कमजोर और नाजुक दिखने वाला कोई इतना तेज दौड़ सकता है। So fast, इतना तेज दौड़ सकता है। There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. ममता के विजेता घोषित होने से पहले मैदान पर काफी उत्साह था। The previous year champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her.
पिछले वर्ष की चैंपियन ने दिखाया कि वह एक सच्ची खिलाड़ी थी। उन्होंने ममता को गले लगाया और बधाई दी। Then, as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. फिर जैसे ही ममता ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया, उन्हें भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला। It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. ममता को सेलिब्रिटी बनने के लिए मैदान पर कुछ ही पल लगे थे। The race changed Mamta's image in the school. दौड़ ने स्कूल में ममता की छवि बदल दी। She became very popular and even her teammates were now less hostile towards her. वह बहुत लोकप्रिय हो गई और यहाँ तक कि उसके साथी भी अब उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थे। This gave a massive boost to her confidence. Now Mamta wanted to play a major role in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else. इससे उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब ममता मैच में एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहती थी और अपने स्कूल के लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंटर स्कूल ट्रॉफी जीतना चाहती थी। She kept practicing hard. She proved to be excellent with passes and good in offense and defense. वह कड़ी मेहनत करती रही। वह पास के साथ उत्कृष्ट और अपराध और रक्षा में अच्छी साबित हुई। Being a fast runner, she could easily dodge her opponents and it sometimes looked as if she was flying with the ball before anyone could catch up with her. She would have reached the basket and her shots too were perfect most of the टाइम। तेज धावक होने के कारण वह अपने विरोधियों को आसानी से चकमा दे सकती थी और कभी-कभी ऐसा लगता कि जैसे वह गेंद के साथ उड़ रही हो। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वह टोकरी तक पहुंच चुकी होती और उनके शॉट भी ज्यादातर समय परफेक्ट थे। शॉट के समय भी ज्यादातर परफेक्ट थे। Finally, the inter-school basketball competition started. In all 10 teams were participating in competition. Mamta School had never before even reached the semi-finals, so this year the girls were desperate to win. अंत में इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही थी। ममता का स्कूल इससे पहले कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था, इसलिए इस साल लड़कियां जीतने के लिए बेताब थी। Their teams went up to the finals. Mamta had a big role in the team reaching the finals. Her shots never missed and being 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball whoever she willed to and grab it easily when it was made for someone else. उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी। टीम के फाइनल में पहुंचने में ममता की बड़ी भूमिका थी। उसके शॉट कभी नहीं छूटे और 5 फीट 6 इंच लंबा होने के कारण वह आसानी से गेंद को किसी को भी पास कर सकती थी और जब वह किसी और के लिए होती थी तो उसे आसानी से पकड़ लेती थी। With every game they won, her teammates respected her more than before. Without her, they would have found it very difficult to reach the finals. उनके द्वारा जीते गए प्रत्येक गेम के साथ उनके साथियों ने उनका पहले से अधिक सम्मान किया। उसके बिना उन्हें फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल होता। In the finals, they were up against the city champions. The game finished with equal points for both the teams, so both the teams got 3 free shots each. The opponents were able to score only the shot out of 3. फाइनल में वे सिटी चैंपियन के खिलाफ थे। खेल दोनों टीमों के लिए समान अंकों के साथ समाप्त हुआ, इसलिए दोनों टीमों को 3-3 फ्री शॉट मिले। विरोधी टीम में से
एक ही गोल कर पाए। From her team, Mamta was chosen to hook the ball. उनकी टीम में से गेंद को हुक करने के लिए ममता को चुना गया। She had to score at least 2 baskets to win. All eyes were fixed on her. उनसे जीतने के लिए कम से कम दो बास्केट बनाने थे। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। She bounced the ball nervously, knowing fully where the responsibility she carried on her shoulders. Suddenly, she remembered Rima's word the day she was chosen for the team. Now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year. उसने अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी उठाई उसे अच्छी तरह से जानते हुए उसने घबराकर गेंद को उछाल दिया। टीम के लिए चुने जाने के दिन अचानक उसे रीमा के शब्द याद आ गए। अब हम इस साल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीतने के बारे में सब कुछ भूल सकते हैं। Those words set her on fire again. This was her chance to show everyone how wrong they were. अब उन शब्दों ने उसमें फिर से आग लगा दी। यह उनके लिए सबको दिखाने का मौका था कि वह कितने गलत थे। She made her shot and it was a perfect basket. There was a loud applause from the audience. Both the team were again equal. उसने अपना शॉट बनाया और यह एक आदर्श ट्रॉफी थी। दर्शक की ओर से जोरदार तालियां बजी। दोनों टीम फिर से बराबर हो गई। But could she do it again? There was deafening silence in the field in anticipation of her shot. It was as if no one even dared to breathe. लेकिन क्या वह फिर से ऐसा कर सकती हैं? उसके शॉट की प्रत्याशा में मैदान सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सांस लेने के लिए हिम्मत नहीं की। Mamta bent her legs, raised the ball into position, and at last took the shot. She felt tears streaming down her face as the ball looped through the basket and bounced on the ground. Their team had made history. ऐसा ममता ने अपने पैर मोड़े, गेंद को स्थिति में उठाया और आखिरी में शॉट लिया। जैसे ही गेंद टोकरी से निकली और जमीन पर उछली, उसने महसूस किया कि उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। उनकी टीम ने इतिहास रच लिया था। They had been participating in the competition for long, but it was the first time their team had reached the finals and had won it too. वे लंबे समय से प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, लेकिन यह पहली बार था जब वे फाइनल में पहुंचे और इसे जीत भी लिया था। Mamta's teammates come running from all around and hugged her. Everyone was shouting and dancing at the same time. There was cheering all around. ममता के साथी चारों तरफ से दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। सभी एक साथ चिल्ला रहे थे और नाच रहे थे। चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। In the noise, she heard Saba say, I will never again prejudge people. I hope you can forgive me. शोर में उसने सबा के यह कुछ कहते हुए सुना, मैं फिर कभी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह नहीं रखूंगी। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। Rima to join Saba and apologize to Mamta. रीमा भी सभा के साथ शामिल हुई और ममता से माफी मांगी। ममता clasped their hands and said, "Finally, I feel as if I belong here." ममता ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहीं की हूँ। Just then their coach come forward to congratulate them. Mamta, you did not let me down. Thank you, he said. तभी उनके कोच उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। ममता, तुमने मुझे निराश नहीं किया। धन्यवाद, उन्होंने कहा।
No, sir, I should be thanking you. Had you not shown faith in me the day you chose me, I would never have even learned the game, Mamta said, weeping her tears of happiness. ममता ने खुशी का आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं सर, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन आपने मुझे चुना था, उस दिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं दिखाया होता तो मैं कभी खेल नहीं सीख सकती थी। She had really become indispensable for the team, all because of her determination and handwork. वास्तव में टीम के लिए अपरिहार्य बन गई थी। यह सब उनके दृढ़ संकल्प और काम के कारण था। About the lesson, पाठ के बारे में। The lesson witnesses some adverse situations. पाठ कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का गवाही। Students come across such events in real life. छात्रों को वास्तविक जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट। यह एक छात्रा की कहानी है। शी गेट्स मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन एंड प्रूव्स हरसेल्फ टू बी वर्थी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर गेम्स टीचर। उसके प्रेरणा मिलती है और वह अपने खेल शिक्षक की अपेक्षाओं के योग्य साबित होती है। Observe her behavior and equate yourselves of the same qualities. उसके व्यवहार का निरीक्षण करें और अपने आप को उन्हीं गुणों से लैस करें।